बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स। उम्मीद है आप जो है वो घरों में खुशी से रह रहे होंगे, और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई दुख तकलीफ़ है तो खुदा से आप लोग मदद मांगो, क्योंकि मेरे ख्याल में दुख और तकलीफ़ें अल्लाह ताला ने हमारे लिए ही बनाई हैं। तो जैसे खुशी के दिन ख़त्म हो गए और आपके ऊपर दुख है, तो दुख के दिन भी इंशाल्लाह आप पर जल्दी ही इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। और कभी भी ज़्यादा दुख आए तो हमेशा यही चीज़ सोचा करो कि दुनिया एक जेल है, और अगर जेल में आप लोग इम्तिहान के सेंटर में बैठे हो तो इम्तिहान में कभी इंसान को परेशानी भी होती है, कभी क्वेश्चन मुश्किल आ जाता है, तो क्वेश्चन कुछ आसान भी होते हैं। तो परेशानी इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी ख़त्म करे। अच्छा, यहाँ पर जो बात आज मुझे एक इशू फेस करना पड़ा, तो सोचा आप लोगों को भी इन फ्यूचर फेस करना पड़ सकता है, तो उससे रिलेटेड आपको गाइड कर दूं कि व्हाट इज़ एनओसी। ठीक है, और इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से आप एनओसी किस तरीके से ले सकते हो। बेटा, एनओसी क्या है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वैसे एमए बीए लेवल तक ख़त्म कर दिया गया है एचईसी की जानिब से, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसको रिक्वायर कर रही हैं। अब मेरे से समझने की कोशिश करो कि एनओसी है क्या भला। बेटा, एनओसी भला ये है कि अगर आपने किसी और इदारे से तालीम हासिल की है तो आप उस इदारे को छोड़ के किसी और इदारे में दाखिला लेने जा रहे हो, तो वो आपसे एनओसी रिक्वायर करता है। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने बोर्ड से तालीम हासिल की है, लाहौर बोर्ड से, ठीक है, उसके बाद आपने इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के लिए आ गए हो। ठीक है, आपने इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है बीए की। अब आपने एमए पंजाब यूनिवर्सिटी से हासिल करने गया हो, तो हो सकता है पंजाब यूनिवर्सिटी, या ज़्यादातर होता यही है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जैसे ही आप एडमिशन लोगे तो पंजाब यूनिवर्सिटी कहेगी कि भाई तो आपने जो है वो पहले इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से किया है, कहीं इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आपकी कोई फ़ीस वगैरह या आपका करैक्टर ठीक नहीं है, तो इस वजह से आप जाके एनओसी लेके आओ। यानी कि इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को कोई भी इशू ना हो कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर रहे हो। तो इसकी दो तरह से होता है। जैसे मैं अब फ़िलहाल एमफिल कर रहा हूँ और मेरा एमफिल इस टाइम स्टार्ट है, तो इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने 2 डिग्रीज़ प्रीवियस हासिल की थी। तो एमफिल कंटिन्यू करने की वजह से मुझे जो है वो एमफिल जिस टाइम जिस इदारे से मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ एमफिल की, और मेरा रिसर्च वर्क चल रहा है, तो मुझे अचानक लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से रिसीव हुआ कि मुझे फ़ौरन एनओसी जमा करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो एनओसी जमा करवाने के लिए जब फिर मैंने पूछा उनसे कि ये एनओसी क्यों मुझे चाहिए, तो मैं तो पहले भी इसी इदारे से तालीम हासिल कर चुका हूँ। तो उन्होंने कहा है कि जो इदारे से आपने तालीम हासिल की है, आपने इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से एनओसी प्रोवाइड करें हमें, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है, तो एनओसी हासिल करने के लिए सबसे पहले आपने जब भी इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, ठीक है, जो भी आपने प्रीवियस डिग्री आपने की हो, जैसे 14 ईयर और 15 ईयर या 16 ईयर, जब भी आपने मुकम्मल कर लेनी है और उसके बाद आप किसी और इदारे में दाखिला लेने जा रहे हो, तो हो सकता है कि आप जिस टाइम अप्लाई करो एडमिशन के लिए तो वो आपसे एनओसी रिक्वायर करें। तो बेहतर यही है कि आप एनओसी के लिए शुरू में ही अप्लाई कर दो। एनओसी के लिए अप्लाई करने का तरीक़ेकार यह है, डाउनलोड सेक्शन पर, और उसके बाद आपने चले जाना है एनओसी फॉर्म पर। ठीक है, ये एनओसी फॉर्म आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। एनओसी फॉर्म आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर ग्रांट फॉर इमिग्रेशन एनओसी। ठीक है, इसमें आपका नाम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रोग्राम, उसके बाद अमाउंट, यानी कि आपको अमाउंट यहाँ पर लिखनी होगी, डेट लिखना होगा, चालान नंबर होगा, और बैंक नेम, पोस्टल एड्रेस, और अपना जो है वो आपके सामने फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर होगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन यू हैव टू राइट डाउन दीज। ठीक है, उसके बाद अपने सिग्नेचर और डेट आप मेंशन करोगे। अब यहाँ पर एक चीज़ सुन लो, फ़ी फॉर अर्जेंट इशुएंस एनओसी जो है वो अर्जेंट, अगर एनओसी आपने हासिल करनी हो तो आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप नॉर्मल अप्लाई करोगे तो वो आपको 500 रुपीज़ में पड़ेगी। ठीक है, इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का सिस्टम अच्छा है, तो मैं कहता हूँ कि आपको 10 दिन में इंशाल्लाह एनओसी रजिस्टर्ड मेल के ज़रिए रिसीव हो जाएगी। तो बेहतर है कि शुरू में ही 500 आप पे कर दो, अदरवाइज़ आप किसी और इदारे से तालीम हासिल कर लोगे और जब डिग्री लेने जाओगे तो वो आपको तंग करेंगे कि भाई फ़ौरन 1000 रुपये यूनिवर्सिटी को दो,
तो वो आपको जो है वो फ़ौरन 1000 रुपया, और 1000 रुपये में भी आपको यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद जाना पड़ेगा और तंग होना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि आप अर्जेंट एनओसी के लिए नॉर्मल ही अप्लाई कर दो, इंशाल्लाह आपको नॉर्मल रिसीव हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ नॉर्मल एनओसी डिस्पैच फॉर एप्लीकेंट विद इन 25 डेज ऑफ रजिस्टर्ड मेल, यानी कि उन्होंने जो रजिस्टर्ड मेल होगी उस पर 25 दिन के अंदर अंदर एनओसी वो भेज देंगे। डीएमसी की कॉपी चाहिए होगी, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, ओरिजिनल बैंक चलान। ठीक है, ये 3 चीज़ें चाहिए होंगी, इसके साथ अटैच करना होगा। स्टूडेंट विल लायबल टू डिसिप्लिनरी एक्शन इफ ही मिसस्टेटेड द फैक्ट, अटैच फॉरेन टेम्पलेट सर्टिफिकेट शीट और कंसर्न एनीथिंग इन ऑर्डर टू गेट इमिग्रेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। ठीक है, माइग्रेशन हैव हैंड ओवर टू कंसर्न स्टूडेंट, अदरवाइज इट विल बी डिस्पैच ऑन द एड्रेस, यानी कि वो डिस्पैच होगी। और कॉलम फिल केयरफुली applicant, university will not be responsible for any delay in issuance of NOC incomplete. Fee dispatch will be चालान from the authorized bank चालान। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि अब जो है ना वो यूनिवर्सिटी का सिलसिला जो है जैसे ऑनलाइन कर दिया गया है, तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है ABL और MCB में जमा है। तो आप लोग चाहो तो जैस कैश के ज़रिए भी पे कर दो या यू पैसे के थ्रू, ईजी पैसे के थ्रू, क्योंकि मैंने जो पे की है फ़ीस वो जैस कैश के थ्रू ही पे की है, तो उसके ज़रिए भी आप पे कर सकते हो, यहाँ पर नो इशू। ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो ये फॉर्म ओल्ड है, तो आप परेशान नहीं होगी, ये चीज़ें उन्होंने एडिट कर देंगे। और यूनिवर्सिटी से मेरी हम रिक्वेस्ट होगी काइंडली NOC फॉर्म में ये चीज़ें ऐड कर दें। बाकी इसको भेजने का तरीक़ेकार यही है कि फ़ॉर्म को आप जो है वो बाहर NOC लिख दो, और सेक्शन 25 डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट एडवाइजरी काउंसिल और सर्विसेज AIU सेक्टर H8 इस्लामाबाद। ठीक है, इस पर आपने जो है वो NOC को जो है वो करने के बाद इसको आपने भेज देना है। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में भी इशूड, ठीक है, जो इशूड होगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो यहाँ पर जो है वो साइन कर देंगे। दैट्स इट, यू आर फ्री टू गो। उसके बाद अब यहाँ पर जो है वो आपको आ जाएगा मसला कि 500 का चालान कैसे पे करें। नाउ आई विल शो यू हाउ यू कैन पे द चालान। चालान के लिए नीचे लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आपने चालान फॉर्म पर बटन पर क्लिक करना है। नाउ चालान फॉर्म के बटन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है। ये सिंपल चालान है यार, जैसे आपको पहले भी बताया था कि आपने स्टूडेंट पर डिपॉजिटर पर लिखने के बाद अपना नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन, और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ से हम कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे, वैसे इशू तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे NOC। ठीक है, अब यहाँ पर वो कह देगा कि अर्जेंट चाहिए या नॉर्मल। अर्जेंट करोगे तो 1000 रुपया है, आप बाय हैंड ले सकते हो, और नॉर्मल चाहिए तो 500 रुपीज़ है, और विद इन 15 डेज़ टू 25 डेज़ आपको इंशाल्लाह रिसीव हो जाएगी। ठीक है, डाउनलोड के बटन पर क्लिक करोगे तो आपका चालान जनरेट हो जाएगा। इसको भेजने का तरीके और एड्रेस मैंने बेटा आपको यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पर ये एड्रेस लिखा हुआ है। इसकी फॉर्म की कॉपी लगेगी, 3 चीज़ें लगेंगी, और इसको आप भेज दोगे। अब मेरे से 3-4 जनरल क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दे देता हूँ कि NOC की ज़रूरत सिर्फ ये NOC एक ही दफ़ा आपको मिल सकती है। ठीक है, NOC बार बार आपको नहीं मिलेगी, तो यू शुड बी केयरफुल कि आपने जिस इदारे में एडमिशन हासिल करना है उसमें आपने ओरिजिनल NOC समटाइम्स जमा करवानी पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ये बात करो कि इदारे में NOC की क्यों ज़रूरत होती है, रीज़न मैंने आपको बता दिया है। बाकी NOC पे किसी यूनिवर्सिटी का नाम तो यहाँ पर मेंशन नहीं होता, समटाइम्स यूनिवर्सिटी का नाम भी NOC पर मेंशन होता है, और आफ्टर यू कंफर्म दी एडमिशन जो होता है वो आपको NOC की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कि आप अगर फर्दर किसी और इदारे में, जैसे BA आपने इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से हासिल किया है, और आप रेगुलर किसी और इदारे से जो है जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, या सरहद यूनिवर्सिटी, सिंध यूनिवर्सिटी, ठीक है, पेशावर यूनिवर्सिटी हो गया, इस्लामाबाद नस्ट से, या किसी भी इदारे से आप तालीम हासिल कर रहे हो, तो आपको ये NOC रिक्वायर होगी। तो एंड टाइम पे आपका एडमिशन कैंसिल ना हो जाए, तो बेहतर यही है कि 500 रुपीज़ भर के आप NOC ले लो और थ्रू प्रॉपर चैनल चलो, ताकि आप क्लैरिकल या किसी और चीज़ में आपको इशू ना हो सके। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक किए बगैर उस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाओगे। अपना बहुत मत ख्याल रखोगे, दुआ में याद रखोगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।